नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे जो भारत के हर नागरिक की एक ढाल है, हमारे मौलिक अधिकार। ये सिर्फ कानून की बातें नहीं हैं, बल्कि ये हमारी आज़ादी और हमारे सम्मान की गारंटी हैं। जरा सोचिए, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों के इस देश में जहां सरकार के पास इतनी ताकत है, वहां एक अकेले इंसान और सरकार की इस अपार शक्ति के बीच क्या खड़ा है? वो कौन सी चीज है जो ये पक्का करती है कि ये ताकत कभी निरंकुश ना हो? और इसका जवाब है हमारे मौलिक अधिकार। जी हां, ये हर नागरिक के लिए एक संवैधानिक कवच की तरह हैं, जो हमें किसी भी तरह के अन्याय और भेदभाव से बचाने के लिए बने हैं। तो चलिए आज इस कवच की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। ठीक है, तो ये कवच तो है हमारे पास, लेकिन सबसे पहला और जरूरी सवाल ये है कि ये हमें बचाता किससे है, और उससे भी जरूरी, ये आखिर कितना मजबूत है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। हमारे मौलिक अधिकार हमें राज्य यानी स्टेट के खिलाफ मिले हैं। अब ये राज्य क्या है? संविधान का आर्टिकल 12 हमें बताता है कि राज्य का मतलब है कोई भी सरकारी संस्था जिसका कोई भी फैसला हम नागरिकों पर असर डालता है। और राज्य का मतलब सिर्फ केंद्र या राज्य की सरकारें ही नहीं हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें संसद, विधानसभाओं से लेकर हमारे गांव की पंचायत, नगरपालिका और यहां तक कि सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं। मतलब साफ है, इनमें से कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों से खिलवाड़ नहीं कर सकता। और ये कवच कितना मजबूत है, तो सुनिए, आर्टिकल 13 साफ साफ कहता है कि अगर राज्य कोई भी ऐसा कानून बना दे जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो या उनके खिलाफ हो, तो वो कानून रद्द हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सीधी सी बात है, मौलिक अधिकार ही सबसे ऊपर रहेंगे। चलिए अब इस संवैधानिक कवच के बिल्कुल दिल में चलते हैं। इसकी वो दो सबसे मजबूत परतें जो हर नागरिक की जिंदगी का आधार हैं, समानता और स्वतंत्रता। सबसे पहले आती है समानता की ढाल। इसका मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। सरकार किसी के साथ भी उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म की जगह के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका मिलेगा, छुआछूत को एक जुर्म बना दिया गया है और राजा या महाराजा जैसे टाइटल खत्म कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं आज़ादी की। और हमारा संविधान हमें कोई एक या दो नहीं, बल्कि पूरी 6 अलग-अलग तरह की मौलिक आज़ादियां देता है। ये है हमारी आज़ादी की ढाल। हमें अपनी बात कहने की आज़ादी है, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी है, अपनी संस्था या यूनियन बनाने की आज़ादी है, पूरे देश में कहीं भी घूमने फिरने, कहीं भी बसने और कोई भी काम करने की आज़ादी है। यही आज़ादियां तो हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाती हैं। पर इन सब अधिकारों में से एक अधिकार ऐसा है जिसे भारत का मैग्ना कार्टा तक कहा गया है। ये इतना जरूरी है कि बाकी सारे अधिकार इसी पर टिके हैं। ये है आर्टिकल 21 यानी जीवन का अधिकार। सुनने में लगता है सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार, लेकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बताया है कि इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि इज्जत से जीना है। और इसी में शामिल है निजता का अधिकार, साफ सुथरे माहौल का अधिकार, सेहत का अधिकार और भी बहुत कुछ। अच्छा, तो समानता और स्वतंत्रता की बात तो हो गई, लेकिन ये कवच कुछ खास मामलों में भी हमारी हिफाजत करता है। चलिए इन खास रक्षाओं पर भी एक नजर डालते हैं। पहला, ये कवच हमें शोषण से बचाता है, यानी इंसानों की खरीद फरोख्त या बच्चों से मजदूरी जैसी चीजों पर पूरी तरह रोक है। दूसरा, ये हर किसी को अपनी आस्था, अपने धर्म को पूरी तरह से मानने और उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। और तीसरा, ये हमारी अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों की रक्षा करता है और अल्पसंख्यकों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार भी देता है। तो हमारे पास ये कमाल का कवच तो है, पर सोचिए अगर कोई इस कवच पर ही हमला कर दे, इसे तोड़ने की कोशिश करे, तब क्या होगा? यहीं पर आता है इस कवच का सबसे ताकतवर हथियार, अधिकारों का रक्षक। खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। और सोचिए क्यों? क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे अच्छे अच्छे शब्द रह जाते। तो ये है सबसे बड़ी बात। आर्टिकल 32 हर एक नागरिक को ये ताकत देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है, तो वो सीधा, जी हां सीधा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। किसी निचली अदालत में जाने की जरूरत नहीं। और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा कैसे करता है? इन 5 शक्तिशाली आदेशों के जरिए, जिन्हें रिट्स कहते हैं। ये एक तरह के खास आदेश होते हैं, जैसे कि हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को पेश करो,
ये किसी को भी गैरकानूनी हिरासत से छुड़वा सकता है। या फिर मैंडेमस, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं, ये किसी भी सरकारी अफसर को उसका काम करने पर मजबूर कर सकता है। यही रिट्स इस कवच को असली ताकत देते हैं। तो हमने इस पूरे कवच को, इसकी हर एक परत को समझ लिया है। तो आखिर में इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये कवच सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। नहीं, ये एक लोकतंत्र में एक आम इंसान के सम्मान, उसकी आज़ादी और उसकी ताकत की बुनियाद है। यही अधिकार हैं जो हमें सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि एक नागरिक बनाते हैं। तो अब जब हम सब अपनी इस ढाल के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है, इन सभी अधिकारों में से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अधिकार कौन सा लगता है? सोचिएगा जरूर।